हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो सीईटी सेल के एग्जामिनेशन दे चुके हैं। चाहे वो बीएड के लिए एग्जामिनेशन दे रखे हो या फिर आपने इंजीनियरिंग या फार्मेसी के लिए एग्जामिनेशन दे रखे हो या फिर आप एमबीए के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर रखे हो और एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हो। आज हम बात करेंगे कि सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनके अंदर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, उसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा वीडियो के अंदर में वन बाय वन आपको नहीं बता पाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके साथ साथ में जैसे जैसे कोर्सेज के सीईटी के फॉर्म में अपलोड करूंगा उसके अंदर में उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएंगी। ये फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्राइटेरिया क्या दिया गया है और किस तरीके से उसकी डिटेल को फिलअप किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे कि सीईटी सेल का अगर आप एग्जाम दे रखे हैं, आप जो है इंजीनियरिंग या फार्मेसी में फॉर्म भर रखे हैं, आपने एंट्रेंस दे रखा है और आप फॉर्म भरना चाहते हैं कैप राउंड के लिए, तो सबसे पहले आपको उसी लॉगिन से यानी उसी ईमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है जो ईमेल आईडी से आपने सीईटी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था। अब हम लॉगिन करने के बाद में उसके अंदर देखेंगे कि आपको जो मेन डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो क्या है, वो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन बता दूं। इस वीडियो में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप नोट डाउन कर ले, क्योंकि आगे चलकर आपको बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, चाहे आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करो। हम बात करेंगे सबसे पहले यूजी कोर्स की, और यूजी कोर्स के अंदर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन में आप फॉर्म भरते हैं इंजीनियरिंग का, आप फॉर्म भरते हैं जो है फार्मेसी का, तो उसके लिए आपको लॉगिन करना है उसी मेल से। और उसके बाद में जैसे ही हम लॉगिन कर लेते हैं तो वहां पे आपको नंबर ऑफ टैब्स नजर आएंगे, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है जो कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप इंजीनियरिंग अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पे क्लिक करेंगे। आप अगर फार्मेसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर ऑफ फार्मेसी आप अप्लाई करेंगे। आप अगर दूसरा कोई कोर्स जैसे बीसीए या बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई भी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे उस टैब को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म का पहला पेज स्टार्ट होगा। वहां पे पहले पेज पे आपको सीईटी का एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और जैसे ही हमने फैच वाले बटन पे क्लिक किया तो आपका सीईटी का स्कोर वहां पे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी। एग्जाम्पल के तौर पे हम भरेंगे वहां पे अपनी इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपना नाम जो 10th क्लास या 12th क्लास की मार्कशीट पे दिया गया है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि काफी सारे स्टूडेंट्स का सीईटी एंट्रेंस एग्जाम के समय जैसा कि उनके नाम में कोई मिस्टेक रहा, ए की जगह आई लग गया या फिर आई की जगह पे जो ई लग गया, तो वहां पे हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। दूसरी चीज, जब हम फॉर्म को फ्लिप कर देंगे वहां पे आप अपना डिटेल डाल देंगे, उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद में जब हम डॉक्यूमेंट पे जाते हैं तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंट लगाने सबसे पहले नेशनलिटी लगाने के लिए एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपके पास में नेशनलिटी सर्टिफिकेट नहीं है और आप टीसी के ऊपर में आपका इंडियन लिखा हुआ है यानी इंडियन नेशनलिटी लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज, आपको वहां पे डोमिसाइल को लगाना है। आप अगर कैटेगरी में आते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसा कि ईडब्ल्यूएस बेसिक कैटेगरी जो होती है, ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस लगाना होता है। लेकिन अगर अदर कैटेगरी में हम जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहां पे आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ में वहां पे आपको नॉन क्रिमिनल का भी लगाना जरूरी होता है। दूसरी चीज, आपको 10 और 12 की डिटेल डालनी है। 10 और 12 की मार्कशीट को अपलोड करना है। फोटोग्राफ साइन जो स्टार्ट में हमने अपलोड कर रखा है वो हमें डालना है। उसके साथ साथ में आपका जो फॉर्म है 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसे वेरीफाई जो है ऑप्शन जो आपको पहले मिल रखा था, जैसे ही हमने लॉगिन किया और जैसे पहला स्टेप हमने अप्लाई किया तो वहां पे आपको स्क्रूटिनी का ऑप्शन मिलता है। यानी आप जो है अपने फॉर्म को फिजिकली जाकर स्क्रूटिनाइज करना चाहते हैं या फिर आप ई वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो वहां से आपको उस हिसाब से ऑप्शन ले लेना है। वो जो सारी डिटेल है मैं आपको हर वीडियो में यानी हर सीईटी का एग्जामिनेशन फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद में जो हम कैप का फॉर्म भरते हैं उसकी डिटेल के अंदर में मैं बताने वाला हूँ, वो 1 बाय 1 वीडियोस में अपलोड करने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं कि अदर यूजी कोर्स, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है 5 ईयर का एलएलबी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप जो है बीएड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। डॉक्यूमेंटेशन आपको लगाने हैं अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ में फाइनल ईयर जो मार्कशीट है उसकी पूरी डिटेल यानी पूरे सेम का आपका रिजल्ट का टोटल मार्कर, उसका एक कन्वर्शन फॉर्म आपको लगाना है। कन्वर्शन फॉर्म आपके रिजल्ट के साथ ही अपलोड करना है, यानी उसका एक पीडीएफ बनाकर अपलोड करें।
ये उनके लिए है जो बीएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई भी पीजी कोर्स के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप 5 ईयर एलएलबी का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे आपको कन्वर्शन फॉर्म लगाना है 12th क्लास के मार्कशीट के साथ साथ, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। वो भी मैं इसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से कन्वर्शन फॉर्म को डाउनलोड कर उसे फिलअप करना है। इसके साथ साथ में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, इस चैनल पे आपको देने वाले हैं। यहाँ पे आपको हम 1 बाय 1 सारे डिटेल बताने वाले हैं। तो सीईटी सेल की ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, इसके अंदर में आपको क्या कमी लगी, क्या आप और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो कमेंट में अपने शहर का नाम, अपना नाम लिखकर हमें बताएं। आपकी क्यूरी हमें लिखकर बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से फॉर्म फिलअप किया जा सके। आगे हम बात करेंगे सारे फॉर्म्स के 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हर फॉर्म की डिटेल की। बाय बाय।